हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। इस हफ्ते की टीआरपी देखकर कहीं ना कहीं आप तो परेशान हुए ही हैं अपने फेवरेट शो की टीआरपी देखकर। वहीं मेकर्स और चैनल की भी चिंता बढ़ गई है। जब तक आईपीएल चल रहा था चिंता एक थी लेकिन बढ़ी नहीं थी। आईपीएल के बाद जो टीआरपी आई उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया स्टार प्लस की टीआरपी में। और वहीं जो है स्टार प्लस की चिंता बढ़ गई। जहां बाकी चैनल ने टीआरपी में इम्प्रूवमेंट किया, जैसे कलर पे नागिन ने किया, तो वहीं जी टीवी की भी टीआरपी स्टैब्लिश रही। और वहीं जो है उसके शो ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। वहीं सिर्फ स्टार प्लस का एक ही शो टॉप 5 में है, वो भी 1.5 टीआरपी लाकर। जहां अनुपमा जो एक आइकॉनिक शो कहेंगे या पॉपुलर कहेंगे या लगातार नंबर 1 की पोजीशन हासिल किए हुए, उसकी पोजीशन गिरना और टीआरपी भी गिरना, ये साबित हो गया कि भैया अब स्टार प्लस पे जो है प्राइम टाइम तो अच्छा था ही नहीं, अब लेट टाइमिंग भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। जहाँ पे उसके 2 शो टॉप 5 में बने रहते थे, लेकिन अब उसके 2 शो में से एक शो आईपीएल के बाद गिरा है। अगर आईपीएल में गिरता तो कह सकते थे उस दिन बड़ा मैच था, बड़ी टीम थी, क्रेज़ ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोलने लायक है। अगर हम उसी बारे में बात करें कि किसका पैकेज कम कर दिया गया है, किससे टीआरपी की डिमांड कर दी गई है, किसे जो है लो सैलरी कर दी गई है। ये तो आप जानते हैं कि अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली का हाई पैकेज था काफ़ी ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा स्मृति ईरानी का था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो क्योंकि और क्यों रिश्तों का रूप बदलता है, इन दोनों का पैकेज कम कर दिया गया। सोशल मीडिया में ये न्यूज़ नहीं आई, लेकिन तुरंत आईपीएल के बाद 10 साल की लीप की खबर आ जाती है कि 2 चेहरे गायब हो जाएंगे। तो किसी ने कहा स्मृति ईरानी को गायब करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स हैं और जिनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर बात करें क्यों रिश्तों के रूप बदलते हैं, जिसका पैकेज कम कर दिया, अब कहानी जो है घुमा दी जाएगी, जहाँ पे बच्चों को लेकर अब कहानी चलने वाली है, जिसका प्रोमो भी जस्ट अभी ही तो आज ही आया है। अगर हम बात करें वहीं पे ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा जैसे शो लगातार टीआरपी गिरा रहे हैं, ये राजन शाही के शो हैं जो कि स्लॉट किंग भी नहीं होते हैं और जो है टॉप 5 में भी जगह बनाने में नाकाम रह रहे हैं। वहीं पे देखिए, मैं ये नहीं कहती, क्या पता अगले हफ्ते अनुपमा फिर से टॉप 5 में आ जाए, लेकिन आईपीएल के बाद टीआरपी गिरना और टॉप 5 से आउट होना और ये रिश्ता लगातार जो है टॉप 10 में एक अच्छी पोजीशन पे ना होना, ये साबित हो रहा है कि जहाँ पे उन्हें सिर्फ आईपीएल तक का टाइम मिला था, वहीं राजन शाही के कई इंटरव्यू में ये झलक चुका है कि उनके दोनों शो का पैकेज काफ़ी कम हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जो है अनुपमा रूपाली गांगुली जी का भी पैकेज कम कर दिया गया है, बाकी कास्ट का भी कम किया है, लेकिन अगर मेन लीड की एक्टर्स का कम करते हैं तो झटका बहुत बड़ा लगता है। अगर वहीं बात करें आपके उड़ने की आशा की, तो उड़ने की आशा से सिंपल टीआरपी की डिमांड कर दी है। अगर टीआरपी बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह एक नया शो लॉन्च हो जाएगा। आपको बता दें स्टार प्लस के ज़्यादातर शो में आपको लीप नज़र आएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्यों रिश्तों के रूप बदलते हैं, और वहीं आपका उड़ने की आशा, इनकी लीप की खबर आपके कानों तक पहुंच चुकी है। और वहीं आपका तुम देना साथ मेरा की कहानी को बहुत फॉरवर्ड करेंगे बहुत जल्दी से। अगर आगे की कहानी पसंद आती है तो बेस्ट है, नहीं तो इस शो को स्लॉट चेंज का ऑफर देने वाले हैं। अगर वहीं बात करें क्यों ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा जैसे शो ये अच्छी टीआरपी नहीं दे रहे हैं, इनका पैकेज कम कर दिया गया है। उस पैकेज के हिसाब से भी अगर इनका कुछ होता है तो डेफिनेटली या तो ये कहानी बीच में ही बदलेंगे या फिर इन शो का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टार प्लस बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। जुलाई तक का सफ़र में आप बहुत कुछ बदलते हुए देखने वाले हैं स्टार प्लस पे। शायद बदलाव ही कुछ अच्छा कर सकता है, जैसे कि हर चीज़ पे कहते हैं बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो बदलाव हो रहा है, लेकिन वो अर्ली टाइम में हो रहा है, जहाँ पे प्राइम टाइम भी डगमगा गया है और लेट टाइमिंग भी अब डगमगा रहा है, साफ नज़र आ रहा है। तो वहाँ फैसले लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे में आपकी क्या राय है और आपका फेवरेट शो एट दिस टाइम स्टार प्लस पे कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।